Please put your hands together and welcome with a big round of applause, Shri Neeraj Sananji. A big round of applause, my friends. May I have your attention back there, students, please. Thank you. थैंक यू चेतन, आपने बहुत सरलता से 6 अक्षर लोगों को बताए हैं, तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है 3-4 अक्षर तो मैं भी कंट्रीब्यूट कर दूं। तो 3 अक्षर मैं भी कंट्रीब्यूट करूंगा जो मेरे एक्सपीरियंस से मैंने सीखा है मीडिया इंडस्ट्री के चैलेंजेस कल, आज और कल के। लेकिन आप लोग जो यहाँ पर बैठे हो, जो ये संस्था है, इससे बहुत सीखने को मिलती है। तो पहले तो मैं कंग्रेचुलेट करूँगा कि डॉक्टर करात के विजन से और राहुल के जुनून से इतना बड़ा डोम खड़ा हुआ है और हमारे को ये अपॉर्चुनिटी मिली है। थैंक यू वेरी मच सर, हमारे को आपने ये अपॉर्चुनिटी दी यहाँ पर कुछ बोलने की। देखो, एजुकेशन और मीडिया का बहुत सरोकार, बहुत ताल्लुक है। दोनों ज्ञान से शुरू होते हैं, दोनों अनमोल हैं, लेकिन मोल लगाना पड़ता है। ठीक है, बहुत बड़ा डोम है, लेकिन बनाने के लिए 100 करोड़ किसी को तो खर्च करने पड़ेंगे ना भाई, तो कमाने भी पड़ेंगे। ये एक सत्य है जो हमारे को भूलना नहीं चाहिए कि कोई धंधा चला रहा है, और ये एक स्ट्रगल रही है एक प्योर जर्नलिस्ट और एक बिजनेसमैन के बीच में। एक कंटिन्यूस स्ट्रगल रही है और ये स्ट्रगल ख़त्म नहीं होनी चाहिए। तो इसके 3 पहलू हैं जो मैंने अपने ज़िंदगी में एक्सपीरियंस किए हैं, आपके साथ शेयर करूंगा। पहला, जैसे चेतन ने बताया, है ईगो, अहंकार। हम कैमरे के सामने आते हैं, हम बड़े बनते हैं, हमारी विचारों को लोग फॉलो करते हैं और हम भगवान बनते हैं। यही चैलेंज एक हमारे मार्गदर्शक टीचर का भी होता है। टीचर को तो अहंकार नहीं होता, लेकिन हमें हो जाता है, क्योंकि हमारी विचारधारा लोग फॉलो करते हैं। और ये ईगो बड़ी अजीब सी चीज़ है। मैंने ये देखा है मीडिया ओनर को ये गुस्सा होते हुए कि मैं एक नेता से मिलने गया और मेरे से पहले मेरे एंकर को अंदर बुला लिया। तो अब ये ईगो किसकी है? राजनेता की कि उसको एंकर से मिलना है, एंकर की कि वो चला गया, या मीडिया ओनर की? शायद तीनों की। ये ईगो बहुत खतरनाक है और इस पे सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ, सबसे ज़्यादा स्ट्रेस है। ईगो, अहंकार, ये कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। पहला। दूसरी है राजनीति। ये आज का चैलेंज है। कल नीरजा जी आई थी, जिन्होंने सुना हो, उन्होंने कहा था कि लोग आज अखबार पढ़ के पूछते हैं किसने लिखा है, किसने छापा है। ये सत्य है। ये सत्य इसलिए क्योंकि हम भूल गए हैं कि भाई पैसा किसी को तो खर्च करना है। और ये जो फोर पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी है ना, उसमें एक पिलर जो है पॉलिटिक्स, उसने बड़ा अच्छा खेल खेला है। मीडिया में डिमांड का ग्लट है। दिस इज एन एक्सेस ऑफ डिमांड, सॉरी एक्सेस ऑफ सप्लाई। 1 लाख अखबार हैं, 900 टीवी चैनल हैं, जिसमें से करीबन 250 तो न्यूज़ चैनल हैं। इतना तो पैसा नहीं है, लेकिन किसी अखबार को, किसी टीवी न्यूज़ चैनल को बंद होते हुए देखा है? अब आप स्टॉक मार्केट पे जाइए, जो लिस्टेड चैनल्स हैं उनको देख लीजिए। बड़ी कंपनियों की बात कर रहा हूँ मैं, बड़ी कंपनियां जो कभी पैसा नहीं कमा रही और कभी बंद नहीं हो रही। तो कहीं से तो कहीं आ रहा है ना भाई पैसा। और हम छोटे नुकसान की बात नहीं करें, हम हज़ारों करोड़ों के नुकसान की बात हो रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि मीडिया कंपनीज पैसा नहीं कमा रही और बंद भी नहीं हो रही? ये सोचिए। और ये पॉलिटिसाइजेशन होना बहुत अनिवार्य था कि आज अगर किसी बिजनेसमैन को धंधा चलाना है तो वो सही या गलत तरीके से पैसा तो बना लेगा, नुकसान में तो नहीं जाएगा। और यहाँ से राजनीतिकरण शुरू होता है मीडिया का, और ये हमने शायद अपने ऊपर लिया है बीड़ा। पहला अहंकार, दूसरा राजनीति, और तीसरा बहुत गंभीर प्राणी है, इसे कहते हैं टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी से क्या हुआ है अभी तक? अगर आप अखबार लें, रेडियो लें, टीवी लें,
कोई भी माध्यम ले न्यूज़ का, पब्लिशर और कंटेंट क्रिएटर में एक अंतर है। रिपोर्टर हो, एंकर हो, ये कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। फिर एक इनपुट डेस्क होती है, आउटपुट डेस्क होती है, वो तय करते हैं कौन सी अखबार में मैं स्टोरी छापूंगा या कौन सी टीवी चैनल पे मैं दिखाऊंगा, ठीक है। और जो मालिक है वो कहता है कि भाई तेरी न्यूज़ से मेरे अखबार पढ़ना कम कर रहे हैं, तेरे न्यूज़ सुन के लोग मेरा टीवी कम देख रहे हैं या नहीं। तो ये बैलेंस था। टेक्नोलॉजी में ऐसा नहीं है। टेक्नोलॉजी ने दो अजीब चीज़ें की हैं जिसका किसी को समझ में नहीं आ रहा है। पहला, जो कंटेंट क्रिएटर है वही पब्लिशर है और वही मोनेटाइजेबल है। हमने मुंबई मिरर के लोगों से सुना, एंकर आए थे, उन्होंने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया कि वायरल कैसे होती है स्टोरी। अरे भाई, मेरी अखबार, अगर मेरी लिखी हुई स्टोरी 20 मिलियन लोग पढ़ रहे हैं और किसी और की लिखी हुई स्टोरी अगर 20 लोग पढ़ रहे हैं, तो नहीं फ़र्क पड़ता मैं सच हूँ क्या झूठ हूँ। इन्फ्लुएंस मेरा है, बादशाह मैं हूँ, वोट मेरे को मिलेगी। 20 वाले की कोई वैल्यू नहीं है, पैसा भी मुझे मिलेगा। सो इन द डिजिटल टर्म इट्स कॉल्ड द नंबर ऑफ मिलियंस। और क्योंकि हम में से सब कोई एक अपना ब्लॉग लिख सकता है, हम सब कोई पूरी दुनिया में वो हमारा आर्टिकल पहुंचा सकते हैं, और हमें वो आर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट करके और लोगों को पढ़ाने के लिए गूगल पे पैसा खर्च करना पड़ेगा। सेम ओल्ड स्टोरी। तो नए टेक्नोलॉजी में पब्लिशर, कंटेंट ओनर और मार्केटर एक ही आदमी है। दूसरा, टेक्नोलॉजी ट्रेडिशनल बिजनेस को एकदम क्रैश कर रही है। आज एक वेबसाइट खड़ा करने में 1 करोड़ से कम रुपया लगता है। न्यूज़ चैनल स्टार्ट करने में 20 करोड़ लगते हैं और अखबार में तो पसीना निकलता है, ठीक है। तो लोग क्या कहते हैं, अरे यार मैं बहुत हो गया काम, अभी मैं अपना वेबसाइट चलाऊंगा, खुद का धंधा करेंगे। तो धंधा कैसे करेंगे? फिर वही बात आ गई, पैसा कहाँ से आएगा? सो दिस पेड कंटेंट जो हम लोग प्राणी को बोलते हैं कि बहुत मुश्किल है, टेक्नोलॉजी, सी वो हाउ टेक्नोलॉजी इज डूइंग इट, वी आर वेरी ओके विद इट। इन टेक्नोलॉजी, कंटेंट मार्केटिंग इज एक्सेप्टेबल। सर, न्यूज़ पे पेड मार्केटिंग इज नॉट एक्सेप्टेबल। सो ये 3 चैलेंजेस हैं, अहंकार, राजनीति और टेक्नोलॉजी। ओवर टू द नेक्स्ट स्पीकर एंड समय।